तो भारतीय मूल्यों के साथ रतन टाटा किस कदर जुड़े हुए थे, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जब रतन टाटा से सवाल पूछा गया कि आप इतनी सफलता के आयाम छू रहे हैं, आपका बिजनेस नए नए आयाम छू रहा है, तो फिर भी आप क्यों नहीं सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं। तो रतन टाटा का वो जवाब आपको जरूर सुनना चाहिए। रतन टाटा ने यह साफ कहा था कि मैं नहीं चाहता कि हमारा देश इकोनॉमिक सुपर पावर बने, मैं ये चाहता हूं कि भारत एक हैप्पी कंट्री रहे, यानी खुशहाल देश रहे। तो भारत के प्रति यह विजन था रतन टाटा का। और अपने जीवन के दौरान, अपनी इस यात्रा के दौरान रतन टाटा ने हमेशा ये कोशिश की कि भारत को एक नए आयाम पर लेकर जाएं, अपने बिजनेस को एक नए आयाम पर लेकर जाएं, अपने बिजनेस के जरिए दुनिया में भारत का डंका पीटें। और ये करने में रतन टाटा कामयाब रहे। उनकी जर्नी के बारे में अगर आप सुनेंगे तो अमेरिका से लौटने के बाद जब अपने फैमिली बिजनेस यानी कि टाटा ग्रुप को ज्वाइन करने का वक्त आया तो किसी पोजीशन पर नहीं बल्कि एक आम कर्मचारी के तौर पर रतन टाटा ने अपनी कंपनी को ज्वाइन किया। वहां पर हर छोटे बड़े काम रतन टाटा ने किए और वहां से होते हुए फिर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी की कमान रतन टाटा ने संभाली। और उसके बाद टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी नए नए जो सफलता के बेंचमार्क्स हैं उन्हें क्रॉस करती गई। ये सब कुछ रतन टाटा की लीडरशिप में हुआ। लेकिन ये सब करते हुए भी रतन टाटा ना मानवता को भूले, ना जमीन से जुड़े रहना भूले, ना अपने एम्प्लॉयज को भूले, ना देश को भूले। इन सबको साथ लेकर रतन टाटा अपनी इस महान यात्रा को पूरा करते गए। एचडीएफसी के पूर्व चेयरमैन दीपक पारेख ने भी रतन टाटा को याद किया। दीपक पारेख ने कहा कि रतन टाटा जैसा शख्स मिलना मुश्किल है। याद जो आप साझा करना चाहें। नहीं, हम साथ में काफ़ी काम किया है और ऐसे आदमी मिलेंगे नहीं कभी, इतने जेनरस, जेंटल, काइंड हार्टेड, सब पूछो, जेंटलमैन, नॉलेजेबल, विद विजन, हार्ड वर्क, इंटेग्रिटी, जो क्वालिटी है उनके पास थी। एंड ऐसे दिस इज इम्पॉसिबल टू फाइंड समवन लाइक दिस। उनकी जैसा दरिया दिल उद्योग जगत में बहुत कम होता है। हाँ, उद्योग में तो कम लोग हैं, पर ज़्यादा लोग ऐसे होने चाहिए। और उसको फिलैंथ्रॉफी में उसका काफ़ी इंटरेस्ट था, इंडिया में, अब्रॉड में। उसका दिल फिलैंथ्रॉफी में था, पैसा बनाए बट वापस दे दो। उनके साथ एक और चीज़ है, उनके सामर्थ्य की बात हमेशा, मुश्किल समय में कैसे उठकर खड़ा होना है, देश को कैसे सपोर्ट करना, उस बारे में। वो कभी गर्म नहीं होते, उसका टेम्पर एकदम सीधा होता है। हमने काफ़ी देखा है बोर्ड मीटिंग्स में, कुछ भी खराब न्यूज़ आए तो भी वो आराम से लेते हैं, सोचते हैं क्या करने का और काम सीधी रीते करता है। सो ऐसे आदमी ऐसे मिलने को, टेम्परामेंट इज ऑल्सो वेरी गुड, कूल टेम्परामेंट। यंग एंटरप्रेन्योर्स क्या सीख सकते हैं जो आप कहना चाहेंगे अपने दोस्त के हवाले से? इंटेग्रिटी, विजन, हार्ड वर्क, सिंप्लिसिटी, डोंट गेट दिस इन योर हेड, you are the biggest man but don't get it in your head, be humble, be humility, no hubris। आपके लिए पर्सनली कितनी बड़ी लॉस है ये? हम तो काफी सालों से जानते हैं, तो लॉस तो होती है ना। तो देश ने आज अपने अनमोल रत्न को खो दिया और ये अनमोल रत्न का जाना कितनी अपूर्णीय क्षति इस देश के लिए है, ये इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं, लोगों के बयानों को सुनकर आप समझ सकते हैं, देश से आ रही प्रतिक्रियाओं को सुनकर आप समझ सकते हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी हस्तियां ही नहीं बल्कि देश का हर एक वो परिवार जो किसी ना किसी मायने से टाटा ग्रुप से जुड़ा हुआ है, वो भी आज रतन टाटा को अपनी यादों में याद कर रहा है, नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है, उन्हें आखिरी विदाई दे रहा है। अभी नरीमन पॉइंट पर एक एक के लोगों का तांता लगा हुआ है, भारी भीड़ उमड़ी हुई है, उनका पार्थिव देह जो है वो नरीमन पॉइंट पर रखा गया है आखिरी दर्शन के लिए। आखिरी दर्शन के बाद शाम तकरीबन 4 बजे रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन रतन टाटा के जीवन की यात्रा को अगर आप समझेंगे तो उसमें वैल्यूज नजर आएंगे, उसमें भारत के प्रति प्रेम नजर आएगा, उसमें बिजनेस का एक बेहतर स्ट्रक्चर नजर आएगा, एक बड़े बिजनेसमैन नजर आएंगे। तो नजर आएगा वो शख्स जो अपने देश से जुड़ा रहा, जो जमीन से जुड़ा रहा, जिसने अपने कारनामों से, जिसने अपने कामों से कुछ ऐसा कर दिखाया जो शायद इस देश में अभी तक किसी ने नहीं किया है, चाहे फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों का निर्माण करना हो या फिर आपके घरों तक नमक के जरिए पहुंचना क्यों ना हो। एक बार फिर हम साकेत के पास चलेंगे। साकेत, जब आज हम रतन टाटा को याद कर रहे हैं तो याद कर रहे हैं हम उनके काम को, याद कर रहे हैं उनकी महानता को, याद कर रहे हैं उनके उन बलिदानों को जो उन्होंने अपने लिए दिए।
वो जब अपनी कंपनी से जुड़े तो चाहते तो एक मालिक के तौर पर जुड़ सकते थे, एक बड़ी पोजीशन पर जुड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने कर्मचारी के तौर पर काम करना पहले चुना। और यही सबक है आज बढ़ते हुए भारत के लिए, युवा भारत के लिए। यकीनन देखिए, रतन टाटा की बात करें तो आज जो लोग हम यहाँ देख पा रहे हैं, जिन्हें जो भी यहाँ पर हस्तियाँ पहुँच रही हैं, क्या आम क्या खास, हर कोई एक कतार में यहाँ पर आ रहा है, अंतिम श्रद्धांजलि दे रहा है। और जिन लोगों को हम इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हों, वो अपने आप में उन्होंने अपना नाम कहीं ना कहीं स्थापित कर लिया है। लेकिन उसके बावजूद जब आप उनसे बात करिए, जब वो हमारे पास आते हैं, हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक कहानी बताते हैं कि हम इस तरह से मिले थे रतन टाटा से, और उन्होंने उस वक्त हमें ऐसी कोई बात बताई थी जिसे हमने जीवन में इसका पालन किया, अपने जीवन में उसे उतारा, और आज हम इन सफलता के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसी कई कहानियां हैं और उनके पूरे जीवन काल में अगर आप देखें, अगर अब हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे 2018 की, जब प्रिंस चार्ल्स की तरफ से उन्हें बुलाया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए, और उस दौरान हमने देखा कि उनके ही जो एक इंडस्ट्री के मैनेजर हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें भेज दिया गया, उन्हें प्रिंस चार्ल्स को बताने के लिए कहा गया, सूचित करने के लिए कहा गया कि उनके एक कुत्ते की तबीयत खराब है और इस वजह से वो नहीं पहुंच सकते। तो आप उनकी इस सादगी से, इस तरह की विचारधारा से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके जीवन में वो कितने जो हैं उच्च स्तर पर जा चुके थे, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में लोगों के साथ, खास तौर पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर टाटा ग्रुप्स की बात की जाती है तो आज भी जब हम नौकरी की तलाश करते हैं अपने जीवन में, तो सबसे पहली जो शुरुआत होती है, हमारी कोशिश यही होती है कि हम टाटा ग्रुप्स में सबसे पहले अप्लाई करें, क्योंकि उनकी तरफ से जो सुविधाएं उनके एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, वो अपने आप में हर कोई उस बात को सोचता है, उस बात को समझता है। और ऐसी कई कहानियां हैं टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई जो हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अगर आप बात करिए पुरानी, हम बात करें कई ऐसे बिजनेस इवेंट्स थे, उस दौरान भी हमने देखा कि जिस वक्त रतन टाटा बोला करते थे, उस वक्त एक सन्नाटा पसर जाता था, क्योंकि उनकी एक एक कही हुई बात कहीं ना कहीं वो एक पत्थर की लकीर होती थी। वो उनके जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी कहानियां हैं, अब आप देखिए कि उनके जो मैनेजर हैं, शांतनु नायडू उनका नाम है, 26-27 साल की उनकी उम्र है, और इस उम्र में जब उनकी भी एक दिलचस्प कहानी है कि उनके पिता टाटा के एम्प्लॉय थे, और उस दौरान उन्होंने एक पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने कहा था कि एक कुत्ते को, एक जो है सड़कों पर रहने वाले, उनके जीवन को खतरा होता है, उससे लेकर एक स्टार्टअप आइडिया उनके पास है। रतन टाटा के पास वो पत्र पहुंचा, उन्होंने उन्हें बुलाकर बिठाया और कहा कि हमारे और आपके बीच में एज गैप बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपकी जो तकनीकी हैं, जो आपकी सोच है, मैं आपकी पीढ़ी से सीखना चाहता हूं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे मैनेजर बने। और उस वक्त शांतनु ने उन्हें ज्वाइन किया। आज शांतनु उनकी कंपनीज में बहुत सारी जो कंपनियां हैं उसमें हिस्सेदारी है, और ख़ास तौर पर जिस तरह से स्टार्टअप आइडियाज़ को टाटा प्रमोट करता है, टाटा ग्रुप प्रमोट करता है, आप देखिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। हर साल बहुत सी वैकेंसीज़ निकलती हैं, बहुत सारे फॉर्म्स निकलते हैं, जिसमें आप लगातार ये बात जो है इनरोल करा सकते हैं खुद को। अगर आपके पास एक अच्छा स्टार्टअप आइडिया है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़ी कंपनियां जो होती हैं, बिग बुल्स होते हैं, वो कई बार ये कोशिश करते हैं कि नई कंपनियों को एक्वायर किया जाए। लेकिन रतन टाटा वो महान शख्सियत थे साकेत, जिनके जीवन में सिर्फ बड़ी हस्तियों के लिए ही जगह नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे लोगों के लिए भी जगह थी। उनसे जुड़े हुए लोगों के लिए भी उतनी ही जगह थी जितनी बड़ी बड़ी हस्तियों के लिए थी। एक छोटा सा आइडिया भी उनके लिए उतना ही वैल्यूएबल था जितने बड़े बड़े लोगों के आइडिया उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकते थे।